So class 10th, let us see the important question. A child covered a certain distance at a certain speed. If he moved with 3 km/h faster, he would reach 40 minutes earlier. If he moved with the 2 km/h slower, he would reach 40 minutes late. Find the distance. हमें distance निकालना है. दोनों condition दी हुई हैं. आइए इसका solution देखें. Come to the solution. Child covered the distance, certain distance. So let us suppose the distance covered by child is x and the usual speed is y. Okay, the distance is x and speed is y. You know the distance upon speed. ओके आप लोगों को पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब जो फर्स्ट कंडीशन में देखिए क्या बोल रहा था, ध्यान से देखिए आप लोग स्टूडेंट्स. फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द चाइल्ड कवर विद द 3 किलोमीटर और फास्टर, 3 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा चलता है तो वो 40 मिनट कम में पहुंचता है. तो दैट टाइम कवर्ड t1 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, लेट t1 टाइम इज इक्वल टू x अपॉन y, distance upon speed. Okay, and the t2 means जब वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है तो x अपॉन y प्लस 3. ओके, द टाइम वन विद द यूजुअल स्पीड, जो बच्चा चल रहा है x अपॉन y. टाइम 2 इंक्रीज स्पीड मतलब स्पीड में हमने 5 को ऐड कर दिया और टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन. अब जो कंडीशन क्या है, t1 माइनस t2, मतलब इन दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है, 40 मिनट्स. इन दोनों का टाइम डिफरेंस है 40 मिनट्स. सो x अपॉन y माइनस x upon y plus 3 is equal to 40 upon 60. Why we are taking the 40 upon 60? Because we need to convert into the hours. Speed is given in 3 km per hour. So first condition में वो कितनी स्पीड बढ़ाता है, 3 km per hour. तो इसको हम रिड्यूस करें आगे. देखिए स्टूडेंट्स, इसको रिड्यूस करते हैं तो क्या आता है, दिस इज 2 अपॉन 3, x कॉमन ले लें यहाँ, 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. लिसन, यू अंडरस्टूड. मैंने x कॉमन ले लिया. नाउ इसको सॉल्व करें आगे. तो y प्लस 3 माइनस वाई एंड x जो बाहर है अपॉन y इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करें अपन, यहाँ वाई वाई कैंसिल, 3x. तो दिस इज 9x इज इक्वल टू 2y एंड y प्लस 3. अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं. तो ये समझिए फर्स्ट कंडीशन. नाउ लेट अस सी द सेकंड कंडीशन. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आई एम राइटिंग डायरेक्टली t1 माइनस t2. तो वो भी कितना डिफरेंस है, 40. जब वो स्पीड क्या करता है, 2 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस कर देता है. पहले 3 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा थी तो वो 40 मिनट जल्दी पहुंच रहा है. अब जो है 2 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस हो गई है. मीन्स ये देखिए t1 माइनस t2 में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, x अपॉन y माइनस 2 माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 40 अपॉन 60. यू अंडरस्टूड, t1 माइनस t2. अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, t1 t2 में मैंने यहाँ t1 इसको लिया था, t2 यहाँ लिया था. यहाँ t1 इसको t2 क्यों लिया, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ग्रेटर नंबर कौन सा होगा यहाँ, x अपॉन वाई, बिकॉज यहाँ इसका डिनोमिनेटर बड़ा है. डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये फ्रैक्शन छोटा होगा. अब यहाँ इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा. इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि t1 माइनस t2 आपने गलत ले लिया तो आंसर नेगेटिव आएगा. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग यू इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड योर स्कूल एग्जाम्स. ये आपको ध्यान रखना है कि t1 माइनस t2 में जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो वो ऊपर आएगा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा ये नीचे आएगा. तो ये फ्रैक्शन बड़ा ये छोटा. यहाँ मैंने ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा ये फ्रैक्शन बड़ा माइनस फ्रैक्शन छोटा. तो चलिए इसको सॉल्व करें यहाँ. तो दिस इज x कॉमन 1 अपॉन y माइनस 2 1 अपॉन y इज इक्वल टू
2/3। क्लियर? क्लियर? अब इसको हम सॉल्व करें यहाँ पर, x y माइनस 2 अपॉन y इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ ये अंदर जाएगा तो दिस इज माइनस माइनस प्लस y कैंसिल। ओके, ध्यान देना है छोटा ब्रैकेट, बिकॉज y माइनस 2 था, हमने छोटा ब्रैकेट अलग से लिया तो ये कैंसिल, तो दिस इज 2y। ओके, y कैंसिल, ओनली 2 अपॉन y इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 2/3। तो फाइनली इक्वेशन इज 6x इज इक्वल टू 2y y माइनस 2। दीज आर आवर फाइनल इक्वेशंस। अब इनको हमें सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या था? अ चाइल्ड कवर दैट सर्टेन डिस्टेंस विद अ स्पीड y we suppose it, okay, then in the first condition when speed increased by 3 then the time difference is 40. In the second condition the speed reduced by 2, again the time difference is 40. तो अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, लिसन, वी कैन टेक एनी मेथड, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देख रहे हैं तो इसको मैं डिवाइड करने के लिए आपको कहूँगा। हम सॉल्व भी कर सकते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से, क्योंकि यहाँ डिवीजन से ये आपका जल्दी हो रहा है। तो लेट अस डिवाइड द इक्वेशन 1 and 2। सो 9x इज इक्वल टू 2y y प्लस 3 अपॉन 6x इज इक्वल टू 2y y माइनस 2। क्लियर? सो डिवाइड करें अपन इसको यहाँ पर, तो यहाँ ये कैंसिल, x 3 अपॉन 2 एंड 2y कैंसिल, y प्लस 3 y माइनस 2। ध्यान दीजिए, डिवाइड करने से क्या फ़ायदा हुआ आपको कि एक वेरिएबल कम हो गया। तो इसको बहुत इजी है सॉल्व करना। इसको हम सॉल्व करें, दिस इज 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 2y प्लस 6। सो y इज इक्वल टू 12। तो y आ गया आपका 12। अब y क्या था? y वॉज स्पीड। नाउ डिस्टेंस निकालने के लिए हम किसी में भी रख लें। फॉर डिस्टेंस we can write here y value is 2 and equation number, any equation first or second। फर्स्ट इक्वेशन में चलिए रखते हैं अपन, तो x is equal to 24 into 15 upon 9। सो हम यहाँ सॉल्व करें, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा तो 40। x आ रहा है आपका यहाँ 40। सो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर x was distance, so distance is 40 kilometer and speed is, speed y की वैल्यू आ गई 12, so it is 12 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट, ये हायर ऑर्डर स्किल क्वेश्चन था लीनियर इक्वेशन का, जो एनसीईआरटी के साथ साथ बीच बीच में अपन ये टफ क्वेश्चन, जो रिफ्रेशर क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन देखेंगे। और आपका भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट।